सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो एक कार है जो कि 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अब इसका जो ड्राइवर है वो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करेगा तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन लग रहा है और कितनी देर में, और ये लगभग 5 सेकंड में जो है स्टॉप हो जाती है। स्टॉप हो जाती है यानी कि v बराबर 0 हो जाता है। तो ये कौन सी स्पीड हो गई, ये इनिशियल स्पीड हो गई 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ये एक सिचुएशन है। अब दूसरे कार की बात कर रहा था, एनदर ड्राइवर going at 3 किलोमीटर पर आवर in another car applies his brakes slowly and stops in 10 सेकेंड। दूसरी कार का जो ड्राइवर है, जो कार 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो भी क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करता है यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देता है ए, जिससे कि वो 10 सेकेंड में रुक जाती है, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है ना, तो ये दो सिचुएशन दे रखी है। पहली सिचुएशन ये है कि एक कार है जो कि 52 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, इसका ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाता है ए, जिससे कि 5 सेकंड में ये जो है रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, दूसरी कार है कार 2, जिसका ड्राइवर जो है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देता है, जिससे कि कार जो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी 10 सेकेंड में रुक जाती है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर, उसी ग्राफ पेपर पर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ्स फॉर द टू कार्स। तो सेम ग्राफ पेपर लो, एक ग्राफ पेपर लो, ठीक है, उसी ग्राफ पेपर पर कार 1 और कार 2 दोनों का स्पीड टाइम कर्व जो है प्लॉट करो। ये हमारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड। सेकेंड पार्ट जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि जब ब्रेक अप्लाई हुई उसके बाद से, ठीक है, लेकर के रुकने तक, वेलोसिटी 0 होने तक, कौन सी कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये पूछना है। ठीक है ना, सो दो क्वेश्चंस हमको लगाने हैं। एक क्या करना है, हमको ये बताना है कि दोनों का ग्राफ कैसे बनेगा, कौन सा ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक ही ग्राफ पे। ठीक है, ये बनाना है। दूसरी चीज जो है ये बतानी है कि कौन सी कार ब्रेक लगाने के बाद ज्यादा ट्रेवल करेगी। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट केस के लिए जो स्पीड दे रखी है वो कितना है, 52 किलोमीटर पर आवर। जब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 इंटू 5/18। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 9 18 एंड 2 26 जा 52, सो 26 इंटू 5/9, ये कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 14.4। ठीक है, और सेकंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है ये एक्चुअली में 34 है। ठीक है ना, बाय मिस्टेक यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लें। ये 34 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम 3 लेके चलेंगे तो बहुत कम हो जाएगी, है ना। जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3 को 5/18, सो ये लगभग 0.83 आएगा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन ये नहीं है, वो बाई मिस्टेक 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया है, आप उसको देखेंगे तो ये 34 है। ठीक है, अगर आप 3 लेकर बिक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 5/18 करेंगे, अप्रॉक्स 0.83 हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं v, है ना। सो अभी हम मान के क्या चलते हैं कि ये 34 है। ठीक है, 34 किलोमीटर पर आवर है। सो 34 किलोमीटर पर आवर जब हम मान के चलेंगे तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 34 इंटू 5/18। ठीक है, सो ये आंसर कितना आएगा, यहाँ से अगर 2 से कैंसिल करेंगे 2 9 18 और ये क्या हो जाएगा 17। ठीक है, सो 85/9। ओके, सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो हमने जो भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा था उसको हमने किस में कर लिया,
मीटर पर सेकंड में कर लिया। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। इसमें क्या बोला गया था कि पहले स्पीड टाइम कर्व जो है प्लॉट करो, पहले स्पीड टाइम कर्व प्लॉट करो। मान लेते हैं ये हमारा एक्सिस है जहाँ पे हम स्पीड को शो करेंगे, और ये टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है और ये स्पीड है। ठीक है, सो दो स्पीड निकल गई हमारे पास, एक 14.4 मीटर पर सेकेंड और एक आई 9.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे मार्क करें, ठीक, तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15। तो अगर इस तरीके से मार्क करें तो एक वेलोसिटी क्या आ रही है 14.4, 14.4 यहीं आसपास होगा, इसी के अप्रॉक्स। ठीक है, ये हो गया 14.4। नेक्स्ट आ रही है 9.4, 9.4 यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अब क्या हुआ, ये इतनी स्पीड है पहले से, ये कार 1 की है, ये कार 2 की। ठीक, अब क्या होता है अगर यहाँ पे हम टाइम को दिखा रहे हैं, सो ये अगर यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 5 सेकेंड, ये अगर हम 5 सेकेंड लेते हैं, 5 सेकेंड, सो ये इतना क्या होगा 10 सेकेंड। ठीक, सो क्या हो रहा है, ये बोला जा रहा है कि 5 सेकेंड में जो पहली कार है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। इसका मतलब पहली कार कौन है, ये है, तो ये 5 सेकेंड में रुक जाती है, मतलब यहाँ पर आकर के मिल जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, स्पीड 0 हो जाएगी। तो स्पीड क्या हो गई है, स्पीड क्या होनी चाहिए 0। ठीक है, तो जब t बराबर 0 था, मतलब स्टार्टिंग हुआ जब मोशन का t 0 और स्पीड 14.4, तो ये पॉइंट मिला 0, 14.4। और जब टाइम कितना हुआ 5 सेकेंड, तो 5, स्पीड कितना हो जाएगी 0, सो 5, 0 नेक्स्ट पॉइंट मिला। ठीक है, सो ग्राफ क्या होगा, इनके बीच में रहेगा, और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। जो रिटार्डेशन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, इस वाले पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। तो ये कार ए का ग्राफ हो गया। ठीक है, दूसरा ग्राफ बनाते हैं कार 2 का। इसमें स्पीड कितना थी 9.4 पहले से थी। ठीक है ना, और 10 सेकेंड के बाद स्पीड 0 हो गई, तो 10 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड यहाँ पर ख़त्म होता है, उस टाइम स्पीड क्या है 0 है। इसका मतलब 10, 0 ये पॉइंट है, और पहला क्या है, पहला जब टाइम 0 था तो स्पीड कितना थी 0, 9.4, सो ये स्पीड थी। जब हम इसको मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला ग्राफ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन है या फिर रिटार्डेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनाया। तो ये जो है इस तरीके से दोनों ग्राफ मिल गए हमको। ये किसका ग्राफ है, कार 1 का, और ये किसका ग्राफ है, कार 2 का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक ही स्केल पे, एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों को बनाया। ठीक, तो और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए देख भी रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कर दिया, सेम ग्राफ पे दोनों को प्लॉट कर दिया स्पीड टाइम कर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द 2 कार्स ट्रैवल्ड फार्दर, कौन ज़्यादा चलेगी। ठीक है, सो ये है ग्राफ। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो इसके लिए हम ग्राफ का ही मेथड यूज़ करें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, सो कार 1 के कारण जो डिस्टेंस आएगी वो कितना होगी, एरिया अंडर फर्स्ट ग्राफ, एरिया अंडर फर्स्ट ग्राफ। तो इसका एरिया, सो ये एरिया क्या होगा, हाफ, बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 14.4। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर कैंसिल करें 2 7 14 एंड 2 2 4, सो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 2 10, कैरी 1, 5 7 35 और 1 36। ओके, 36 मीटर ये डिस्टेंस आ गई। अब नेक्स्ट जरा देखते हैं इसका एरिया अंडर सेकेंड कर्व, एरिया अंडर सेकेंड कर्व, ये वाला एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा हाफ, बेस कितना है 10 इंटू हाइट कितना है 9.4। 2 से यहाँ पे कैंसिल करें, 2 4 8, कैरी 1, 2 7 14। ओके, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 47। तो 47 मीटर ये आ जाएगा बाई सेकेंड कार, बाई सेकेंड कार।
और ये क्या है, ये बाई फर्स्ट कार। तो हमें केवल इतना बताना था कौन सी कार ज़्यादा चलेगी, तो ज़्यादा कौन सी कार चलेगी, सेकंड कार ज़्यादा चलेगी, ठीक है। और जो फर्स्ट कार है वो कम चलेगी, क्योंकि ये 10 सेकंड तक धीमे धीमे एक्सेल रिटार्डेशन लगाया जा रहा है ना, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होगी तो वो काफ़ी दूर तक चली जाएगी। और जो पहली कार है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन लगा दिया गया, ब्रेक ज़्यादा तेज़ी से लगा देंगे तो जल्दी ही थोड़ी ही दूर चल करके रुक जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें क्या करना था, हमको दो सिचुएशन दे रखी थी, उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको ग्राफ बनाना था, और ग्राफ बनाने के बाद हमको ये बताना था कि कौन सी कार ज़्यादा चलेगी, कौन सी कार कम चलेगी, ठीक है। तो हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया। और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड टाइम कर्व की अंडर द एरिया, ठीक है ना। कर्व के अंदर का जो एरिया है, कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को बताता है, ठीक है। जब हम विदाउट साइन, बिना साइन देखे एरिया ऐड कर देते हैं तो वो डिस्टेंस बताता है, और जब हम विथ साइन एरिया ऐड करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फिगर 8.11 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए, बी एंड सी। ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए ये ग्राफ दे रखे हैं। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा तेज चल रहा है। तो ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक्सटी कर्व है। सो मैंने बता रखा है एक्सटी कर्व का जो स्लोप होता है वो किसको बताता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी को, स्पीड या फिर वेलोसिटी को। अगर ये एक्सटी कर्व हो और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो तो किसको बताएगा, स्लोप, स्लोप बताएगा वेलोसिटी को। और अगर यहाँ पे डिस्टेंस हो तो स्लोप बताएगा किसको, स्पीड को, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस है तो इसका स्लोप किसको बताएगा, स्पीड को, ठीक। तो तीनों ग्राफ का स्लोप देख लो, इसका स्लोप ये होगा, इसका स्लोप यहाँ से ये एंगल होगा, इसके स्लोप के लिए एंगल देखेंगे। तीनों में किसका स्लोप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है बी का स्लोप ज़्यादा है। तो कौन ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, बी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या तीनों कभी रोड पे एक ही पॉइंट पे आएंगे, ठीक है ना, क्या तीनों कभी एक ही पॉइंट पे आएंगे। तो ऐसा यहाँ पर ग्राफ में कोई भी पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा जहाँ पर तीनों एक साथ मिल रहे हो। यहाँ पर कौन कौन मिल रहा है, सी और बी मिल रहा है, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे कौन कौन मिल रहा है, इस पॉइंट पे कौन मिल रहा है, ए मिल रहा है और बी मिल रहा है। इस पॉइंट पे सी और ए मिल रहा है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर तीनों एक साथ मिले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर ये तीनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब बी वाला पार्टिकल जब ए को पास करेगा तब उस समय पे सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक। तो सी कितने डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ से टाइम देख लो, इस टाइम पे ये यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, इस टाइम पर सी का जो ग्राफ है वो यहाँ पर है, ठीक है। सो यहाँ की डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 8। सो क्या हो जाएगा आंसर, 8 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन एक चीज हमको और ध्यान में रखना है कि सी चलना कहाँ से स्टार्ट किया है, सी जो है वो चलना स्टार्ट किया है यहाँ से, ठीक है ना। सी यहाँ से चलना स्टार्ट किया है। जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया है तो इतना हमको माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये 0 और 4 का आधा है, यानी कि 2 है। सो 2 से चलना स्टार्ट किया और 8 पर पहुँचा है उस टाइम पे। सो 2 किलोमीटर से चलना स्टार्ट किया और 8 किलोमीटर पे पहुँचा है, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 6 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 किलोमीटर। किस टाइम ड्यूरेशन में, उस टाइम ड्यूरेशन में जब बी स्टार्ट किया चलना और ए स्टार्ट किया चलना और बी ने ए को क्रॉस किया, उस ड्यूरेशन में बी को ए को क्रॉस करने के लिए कितने टाइम लगा, इतना टाइम लगा। इस टाइम में जो सी है वो कहाँ पर पहुँचा है, यहाँ पर 8 किलोमीटर वाली मार्क पर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया कि जो सी है वो उस टाइम तक 6 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा। हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। ओके, सो बी जब सी को पास करेगा, बी जब सी को पास करेगा तब तक यह कितना चल चुका होगा, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। सो बी जब सी को पास करेगा वो पॉइंट क्या होगा, बी है यहाँ पर और ये ग्राफ सी का है। बी ने सी को पास किया इस टाइम पे, बी ने सी को पास किया इस टाइम पे,
ये टाइम ये हो गया, ठीक है। इस टाइम पर जो बी और सी दोनों की पोजीशन यहीं पर है, ठीक है ना, दोनों की पोजीशन यहीं पर है। तो ये किस डिस्टेंस को मार्क करता है, ये डिस्टेंस को यहाँ पर बताता है, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम कायदे से देखें, ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 और 8 के बीच में 8 कॉलम है, ठीक है ना। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, 7 कॉलम, ठीक है। 7 ही है, वो ग्राफ इनका सही नहीं है, कुल मिलाकर के 8 होने चाहिए। सो 2 कॉलम किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये कितना हो गया, ये 5 पर है इस टाइम पे, ये किस पर है, 5 पर, ठीक है। जब बी किसको क्रॉस करेगा, सी को क्रॉस करेगा, उस टाइम पे डिस्टेंस कितना है, 5। तो बी कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से, अभी कहाँ पे पहुंचा है, 5 किलोमीटर के पोजीशन पे। तो कितना ये ट्रैवल कर लिया, ये ट्रैवल कर लिया 5 किलोमीटर, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया, ठीक है। कितना सी ट्रैवल किया, 6 किलोमीटर, कितना बी ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर, ठीक है। क्या तीनों एक साथ मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं पर भी तीनों एक साथ नहीं मिले हैं। विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, तो बी जो है सबसे फास्ट ट्रैवल करा, क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है। स्लोप क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है स्पीड को, ठीक है, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको दिया होता है तब। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। A ball is gently dropped from a height of 20 मीटर। तो 20 मीटर की एक हाइट है, ठीक है, 20 मीटर की एक हाइट है। यहाँ से क्या हुआ, एक बॉल को हमने आसानी से छोड़ दिया, फ्रीली छोड़ दिया, ठीक है ना। जेंटली मतलब फ्रीली, आराम से छोड़ा गया, आराम से छोड़ा गया। इसका मतलब पहले हमने इसको पकड़ के रखा था ना, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, ठीक है, पहले से ये मोशन में नहीं था। जब हमने छोड़ा तो क्या होगा, ग्रेविटी इस पे अपना फोर्स लगाएगी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, जिसके कारण नीचे की तरफ इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी और ये नीचे की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है। वो एक्सेलरेशन कौन लगाएगा, वो एक्सेलरेशन लगाएगा ग्रेविटी, ओके, अर्थ लगाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो कौन सी वेलोसिटी से इस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे अगर ग्राउंड हो तो ग्राउंड पर नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि वी हमको निकालना है। यू 0 है, ये हाइट 20 मीटर है, एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ हम अपना रेफरेंस पॉइंट माने, ओरिजिन माने, ठीक है, सो ये डिस्टेंस, इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, ऊपर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, नीचे वाली डिस्टेंस निगेटिव होगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या क्या निगेटिव में जाएगा, सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद अगर एस वेक्टर की बात करें, हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें, तो पहले पार्टिकल यहाँ पर था, बाद में यहाँ पर होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 20 मीटर, लेकिन ये भी नेगेटिव, ये भी कैसा, नेगेटिव। उसके बाद अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो ये तो 0 ही है, फाइनल वेलोसिटी भी नीचे की डायरेक्शन में होगी तो वो भी नेगेटिव, वो तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू, इसको सॉरी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम s, अगर हमें क्या निकालना है, v निकालना है, तो u कितना है, 0, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2as, ये हो जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट, जब s भी नेगेटिव, a भी नेगेटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसके नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, 2 इंटू ए की जगह पर 10, इंटू एस की जगह पे कितना 20, ठीक है। सो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, 2 2 जा 4, यानी कि √400। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 20। सो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी बॉल तो उसका स्पीड कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर इनिशियल में रेस्ट पर कोई बॉल लिए थे, उसको आराम से हमने छोड़ दिया। जब आराम से छोड़ दिया इसका मतलब पहले से रेस्ट में थी, और जब एक्सेलरेशन लगने लगा, ग्रेविटी अर्थ उसको अपनी तरफ खींचने लगी, तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब ये ग्राउंड पर जब टकराएगा तो कोई वेलोसिटी भी होगी जिससे वो टकराएगा। ये बोला जा रहा है कि हाइट कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लग रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। हम फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की जगह पे v रखेंगे, ये हमको सॉल्व करना है। u क्या था, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा। 2as छोड़ देंगे तो v इक्वल टू क्या होगा, √2as।
2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 10 यहाँ पे -10 और -20, क्योंकि अगर डायरेक्शन वाइज देखें तो ये सब नेगेटिव है। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 400, 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20। सो v इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड। सो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड ये गेन कर लेगा जब ये अर्थ से टकराएगा। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन। एक कार के लिए स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे स्पीड दिखाई गई है और यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पे टाइम दिखाया गया है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो पहले 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, 2 से 4, इस सेकेंड तक हाउ फार डज द कार ट्रेवल, कार कितना दूर तक चलेगी। ठीक है, कार कितना दूर तक चलेगी ये हमको सॉल्व करना है। सो ये कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। तो 0 से लेकर के 4 सेकेंड में ये ग्राफ बना। तो इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा, इस ग्राफ के जो अंदर का एरिया होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस को बताएगा। अब ये एरिया तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अप्रॉक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको ट्रायंगल मान लिया जाए तो हम अप्रॉक्स एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ही एरिया आएगा। सो यहाँ का एरिया क्या होगा, हाफ, बेस कितना हो गया 4 इंटू हाइट कितना हो गया 6, हाइट कितना हो गया 6। सो यहाँ से कितना हो जाएगा 3, तो 4 3 जा 12। सो अप्रॉक्स 12 मीटर से ज़्यादा ही, ठीक है ना, ज़्यादा ही डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, फर्स्ट 4 सेकेंड में। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। तो इस पीरियड में वो कौन सा एरिया है ये बताना था, तो एरिया हमने यहाँ पर शेड कर दिया है। अगर हमको डिजिट में वैल्यू चाहिए तो हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। तो अप्रॉक्स जो होगा ट्रायंगल का एरिया 12 आएगा, तो डिस्टेंस जो होगी या ये जो एरिया है कर्व का वो इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक, सेकेंड पार्ट क्या बोला जा रहा है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, जो वेलोसिटी है या फिर जो स्पीड है वो कैसी रहे, कांस्टेंट रहे। तो स्पीड या वेलोसिटी को कांस्टेंट कहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर फिक्स रहे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से लेकर के पूरा आगे तक हमको क्या दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी या स्पीड जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड ही बनी हुई है, यानी कांस्टेंट है। तो ये जो पार्ट है आफ्टर 5.5 सेकेंड, आफ्टर 5.5 सेकेंड जो एरिया हमको मिल रहा है, ठीक है, वो ग्राफ जो हमको मिल रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो टाइम t ग्रेटर देन 5.5 सेकेंड, इसके बाद का जो एरिया है वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। तो ये बताओ कि नीचे जो लिखी गई हैं कौन सी सिचुएशन इसमें से पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो पहला क्या बोला जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो। एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, के हो। सो ऐसा पॉसिबल है जी, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। अभी अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था। अगर उसके अपोजिट में सपोज करें कि यहाँ से कोई लड़का पत्थर फेंक रहा है ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ पत्थर फेंका जा रहा है तो ये क्या होगा, मान लेते हैं u वेलोसिटी से फेंका गया, तो पृथ्वी इस पर क्या लगाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर लगाएगी ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। तो इसकी वेलोसिटी धीरे 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 क्या होगी, कम होगी, और एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी हर एक पॉइंट पर लगता है। तो ये जहाँ पर भी होगा इतना ही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, सो इसको बोलेंगे कांस्टेंट और वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो ये सिचुएशन हो गई इस पहले स्टेटमेंट के लिए। सेकंड सिचुएशन की अगर हम बात करें, सेकंड क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन, सर्टेन डायरेक्शन में कोई मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। तो जी बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, जब हवाई जहाज इस तरीके से मूव करता है, ठीक है ना, एयरोप्लेन इस तरीके से मूव करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी होती है टेंजेंट की डायरेक्शन में, लेकिन सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, सो यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या फिर मोशन के बीच का एंगल। तो सर्कुलर मोशन में भी हम इस स्टेटमेंट को सही पाते हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। ओके, सो एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, स्पेस की बात कर रहे हैं इसलिए इतनी ज़्यादा डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 40, ये आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है 42,250 किलोमीटर, ठीक है, ये रेडियस हो गई। सो इसमें क्या करता है, एक सैटेलाइट जो है वो चक्कर लगाता है। अब क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट इट्स स्पीड, इसकी स्पीड कैलकुलेट करो इफ़ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अगर अर्थ के चारों तरफ, मान लेते हैं अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ घूमने में अगर ये 24 घंटे लगाता है तो इसकी स्पीड बताओ। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर, एक बार जब घूमेगा 2 पाई आर, और टाइम कितना लगेगा? 24 आवर्स, ठीक है ना। सो हमको क्या निकालना है? स्पीड। तो स्पीड किस में आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। 2 पाई आर, 2 इंटू पाई, ठीक है ना, 2 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस कितना है? 42,250 किलोमीटर, ठीक है ना। सो ये किलोमीटर में आ गया। नीचे हमने क्या किया? डिवाइड किया किससे? 24 आवर, 24 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 12 मिलेगा हमको, 2 6 जा 12, और यहाँ से अगर हम 2 से कैंसिल करें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सो ये कितना आ गया? 21,125 पाई डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमको? तो आंसर आ जाएगा 11,055.4 किलोमीटर पर आवर। सो ये हो गई स्पीड। तो हमें केवल और केवल इतना लगाना था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेन चीज़ जो ये था वो ये है, ठीक है ना। सर्कुलर ऑर्बिट में एक चक्कर जब ये लगाएगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर, ठीक। टाइम जितना लगा 24 आवर, डिवाइड कर दो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमको क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में। तो 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसको आप रिवाइज करें एक दो बार, अगर वीडियो को नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन कोई तो उसको देखें, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो डाउटफुल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। सो अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो भी दिए हों एक बार फिर से रिवाइज करके, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल सब पूरा का पूरा समझ लें, रिवाइज कर लें। कहीं कोई दिक्कत हो इस चैप्टर में, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो आप बताएं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नहीं उसके बाद फिर क्या होगा, अगले लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके।